यह सेकंड में हुई है। चोखराम जी, ओ चोखराम जी। जिसको इस प्रकार की मशरूम का सबसे बड़ा है। मशरूम क्या है कि जो हमारे जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं, जैसे गेहूं का भूसा होता है, गेहूं के भूसे को इस प्रकार से दवाएं मिलाकर एक पेस्ट होता है, तो इस प्रकार का गेहूं का भूसा डाला जाता है। ये सिर्फ हम क्रिया होती है तो, और इसमें फिर इसके बीज डाले जाते हैं, इसके बीज फिर इसमें अंकुरित हो जाते हैं और फिर इस प्रकार की सब्जी निकल जाती है। निकल जाती है, उनको काट के दिया जाता है, पैकिंग करके सेल करते हैं। इसका भी एक बिजनेस होता है, आप इसका भी बिजनेस कर सकते हो। हो सकता है आपके पास खेती है, आपके पास खेती है, अगर उस खेती में आप इस प्रकार से पोली हाउस लगा सकते हो, पोली हाउस लगाकर उसमें बेमौसमी खेती फसलें कर सकते हो, वहां पर भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना। ये आप कुछ एक दो पौधा इसका भी लगा सकते हो अपने घर पे, फल फ्रूट का भी। जैसे आपने आम का ही पौधा लगा दिया, आम का पौधा आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका इसका यूज करेगा। इस प्रकार से आप एक दो पौधे फल फ्रूट का भी लगा दो। ठीक है ना। देखो एग्रीकल्चर में ऐसे सभी चीजों में बिजनेस है। आप सब्जियों की भी कर सकते हो, सब्जियों में आप नर्सरी भी लगा सकते हो, नर्सरी लगाकर नर्सरी का भी आप क्या कर सकते हो, नर्सरी को भी आप नर्सरी में बीज मतलब पौधे बनाकर उसको पौधों को सेल कर सकते हो। किसी का भी पौधा कोई फसल कर सकते हो, फसल का भी आप इस प्रकार से सेल कर सकते हो। इसी प्रकार से हमारे जो एग्रीकल्चर में जैसे वो एग्रोनॉमिक क्रॉप पढ़ी आपने, हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार से फ्लोरिकल्चर, जो फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, फ्लोरिकल्चर में फूल संबंधित बताते हैं, फूलों की संबंधित जानकारी बताते हैं। फूलों संबंधित जानकारी को इस प्रकार से बताया जाता है कि आपको फूलों को किस प्रकार से आप अपने इसमें किस प्रकार से उगा सकते हो, किस प्रकार से इसका सेल कर सकते हो। तो इसका भी अपने आप में एक मार्केट होता है। इस मार्केट को भी आपको क्या है कि अपने एक प्रकार से इसका भी आप बिजनेस हो सकते हैं। जैसे कि आप रजनीगंधा का, ये रजनीगंधा हाँ खाने वाली रजनीगंधा गुटखा होता है ना, वो गुटखा में रजनीगंधा ही नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, वो मसाला होता है रजनीगंधा मसाला, न कि ये फूल। ऐसे ऐसे आप हर्बल पार्क लगा सकते हो, हर्बल चीजें भी लगा सकते हो। कुछ जैसे अश्वगंधा लगा दिया आपने, लगा दिया, लगा दी, नींबू घास लगा दी, इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ। ठीक है, देखो आप लोगों ने जो हर्बल पार्क, हर्बल चीजों की भी एक प्रकार से खेती की जा सकती है। चाहे आप उसमें ग्वारपाठा की खेती करो, चाहे आप सफेद मूसली की खेती करो, चाहे इसबगोल की खेती करो। इनका ये जो हर्बल चीजें होती हैं, इन चीजों का मेन उद्देश्य ये होता है कि इनसे आप दवाइयां बना सकते हो, दवाएं संबंधित रख सकते हो, दवाइयों को मार्केट में सेल कर सकते हो। इनका भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने ग्वारपाठा से एक जो, अरे उपमेश जी इसको बंद कर दो ना आप, इसको बंद कर दो, आप बंद कर दो। आपने ग्वारपाठा की कोई भी चीज, जैसे ग्वारपाठा की जो हम आते हैं एक प्रकार से एलोवेरा जेल, वो 70-80 रुपए की आती है ना।
उसमें 10-15 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और 70-80 रुपए आप कमा सकते हो। तो इस प्रकार से जो भी आप किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस को आपको उस चीज की गहरी और डीपली नॉलेज होनी चाहिए। आपको इसके लिए स्वयं को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति में क्या है कि धीरे धीरे प्रकार से हमारी जो सभ्यता थी, मानव सभ्यता, पहले हम आदिवासी टाइप से रहते थे, जैसे जैसे हमारे आधुनिक चीजें हमें समय में बदलता गया उस प्रकार से हमारी चीजों में भी क्या सुधार होता गया। इस प्रकार से हमारे पहले चूल्हे थे, आज के चूल्हों की आज की रसोई थोड़ी अलग है, पहले की रसोई थोड़ी अलग थी। इस प्रकार से किसान बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से बिजली बनाते थे, उन्हीं के माध्यम से खाद बीज बनाते थे, क्योंकि बायोगैस गैस भी बनती है और इसका जो अपशिष्ट होता है उससे क्या है कि खाद भी बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी हम यहाँ पर इस प्रकार के चूल्हे होते थे, इनसे इन चूल्हों को इसलिए बता रखा है कि इनमें क्या कम ईंधन में ज्यादा आंच लग जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से आप एग्रीकल्चर में अगर आप बिजनेस के हिसाब से आप इस कोर्स को कर रहे हो तो मैं आपको बिजनेस के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर में बीज का भी अपने आप में एक बहुत महत्व होता है। जो प्रमाणित बीज होते हैं, भारतवर्ष में 12% किसानों को प्रमाणित बीज मिल पाता है, बाकी किसानों को प्रमाणित बीज नहीं मिलता है। आप चाहो तो बीज की भी अपने एक खेत हो तो उस खेत में आप बीज का भी एक बहुत बड़ी यूनिट लगा सकते हो। इसके लिए आप किसी प्रजनक, किसी ब्रीडर से कुछ सहायता लेकर कि किस प्रकार से मैं अपना बीज किस प्रकार से डेवलप कर सकूं, किस प्रकार से उसे मार्केट में सेल कर सकूं, तो कुछ जानकारी, कुछ मेहनत करके, कुछ नॉलेज लेकर आप प्रजनक जो बीज होता है, जो प्रमाणित सर्टिफाइड बीज होता है जिसमें ब्लू कलर का टैग लगा होता है, उस बीज को का भी आप एक प्रकार से शॉप कर सकते हो। इस प्रकार एक दुकान खोल सकते हो, उस दुकान से आप किसानों से जुड़ सकते हो, इस प्रकार का भी आप काम कर सकते हो। तो ये यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से बीज उत्पादन किए गए हैं, ठीक है। ये हमारे रट ये एक प्रकार से पहले क्या है कि ये इंजन नहीं था, जनरेटर नहीं था, लाइट नहीं थी, तो इसके माध्यम से जो पानी के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, इसी प्रकार से चड़स के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। ये बैलों के माध्यम से क्या है कि एक गाता फेरने की प्रक्रिया होती है, उससे क्या है बीज को अलग कर दिया जाता था, भूसे को अलग कर दिया जाता था, पहले थ्रेसिंग की क्रिया नहीं थी, है ना। इसी प्रकार से गन्ने से जूस किस प्रकार से निकाला जाता था, इस प्रकार से निकाला जाता था, क्योंकि पहले मशीनें नहीं थी, इंजन नहीं था, मोटर नहीं थी। सर ये मशीनें यहाँ पे है क्या? हाँ, ये मशीनें सब यहाँ पर ही थी, पूरी चीजें, ये फोटो सब यहाँ का ही है। अब है क्या? हाँ, हब तो है परंतु यूज ना करने के कारण स्टॉक में रखी हुई है तो सही पूरी। अंडरलाइन पाइप हो गया, पहले की जो दोरे बने हुए हैं ना, वो दोरों की भी आज यहाँ पर पक्की दीवारें बनी हुई हैं यहाँ के फील्ड में। तो हालांकि सभी चीजें हैं यहाँ पर, पहले भी फील्ड था, पहले भी किसान यहाँ पर जो विद्यार्थी आते थे वो हल जोतते थे, हल से खेती करते थे, अपना जो भी एक्सपेरिमेंट देते थे तो वो पूरी खेती करते थे, एक प्रकार से किसान की तरह काम करते थे। इसी प्रकार से इस विश्वविद्यालय में एक मत्स्य पालन की भी एक यूनिट लगा रखी है, जो मत्स्य महाविद्यालय के माध्यम से, उस महाविद्यालय के माध्यम से आप चाहो तो किसी भी इस महाविद्यालय में जो बीज ले सकते हो। मछली के बीज को झींगा कहते हैं, झींगा के नाम से मछली के बीजों को जाना जाता है। सर वो झींगा तो वो तो अलग ही हाँ, झींगा अत्यता बड़ा होता है, मछली का ही होता है, तो ये इस प्रकार का होता है। हाँ, एक फिंगर का मतलब अंगुली जैसा ही होता है। हाँ, फिंगर अंगुली जैसा होता है, उसे झींगा कहते हैं हम, उसे हम झींगा कहते हैं। जो झींगे टाइप होते हैं उन झींगों को इस प्रकार के, इतना नहीं है, थोड़ा इतना लंबा, इतने होते हैं, इतने लंबे, उनको यहाँ से बेचा जाता है। इस विश्वविद्यालय में आपको मिल जाएगा, इस जगह पर मिलेगा आपको, इस जगह पर, यहाँ पर जाकर आप इस प्रकार का इनके बीज ले सकते हो। इनके बीजों को आप इस प्रकार के पॉन्ड में डाल सकते हो, उसमें कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं, चाहे आप वहां पर उसको सेल भी कर सकते हो। जैसे कि मछली बड़ी होने के बाद उसको आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, है ना, इस प्रकार से आप ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। हाँ, ट्रेनिंग तो हर चीज भी होती है। देखो यहाँ पर तो मैं क्या आपको जनरल चीज बता रहा हूँ, ये तो सब चीजें, इनमें हर एक चीज में ट्रेनिंग है। इस चीज के, इस जो ये बना हुआ है ना सलाद के रूप में, इसमें भी एक ट्रेनिंग है। ये भी चीज ऐसे देखने से नहीं होती, इसकी भी एक प्रोसेस होती है ना, उसका प्रैक्टिस भी होता है। इस प्रकार से इधर इस प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर में जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, इसका भी योगदान 25 से 30% तक होता है। आप चाहो तो एग्रीकल्चर में जो बिजनेस के हिसाब से सबसे अच्छा बिजनेस आप चाहो तो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से कर सकते हो,
क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में आज दूध की आवश्यकता सबको होती है, घी की आवश्यकता सबको होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति को अच्छा खासा नॉलेज है डेयरी का, तो डेयरी से बढ़कर कोई बिजनेस नहीं हो सकता देखा जाए तो। क्योंकि डेयरी का इस प्रकार का बिजनेस है कि आप उसको दूसरे को भी रोजगार दोगे, खुद भी रोजगार पाओगे। और जैसे कि कोई भी गाय भैंस हम लेते हैं, अगर हो सकता है कि उसकी उम्र ज्यादा हो गई हो तो उसको सेल भी कर सकते हो आप, दूसरी भी खरीद सकते हो। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ पर गाय भैंस हैं, जैसे राठी है, गीर है। राठी हमारे ये इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं राठी को, है ना। गिर जो गुजरात में पाई जाती हैं, कांग्रेज हैं, जर्सी हमारे विदेशी हैं, थार पारकर जैसलमेर वाले क्षेत्र में, नागौरी नागौर क्षेत्र में। ब्रीड है सभी। हाँ ये जो भी ब्रीड है ना, हाँ, इनमें से राजस्थान में सबसे स्टेबल कौन सी रहती है? ऐसे तो राजस्थान की तो ये है, परंतु ये गुजरात की है, दूध के हिसाब से ये है, और राजस्थान की ये है। तो ये तो इसमें तो सर इनफर्टिलिटी ज्यादा हो रही हाँ, इनफर्टिलिटी ज्यादा रहती है, परंतु इसको हम राजस्थान की कामधेनु इसलिए कहते हैं कि ये दूध में भी अच्छी है, सब में अच्छी है, परंतु इसका दूध ज्यादा होता है। इसका दूध ज्यादा होता है। अगर आप डेयरी में रखोगे ना, तो इसको रखोगे तो थोड़ा ज्यादा फायदा में रहोगे। ये हाइब्रिड जर्सी जर्सी है, परंतु इनके जो हाँ जर्सी होती है हाइब्रिड है। इसमें क्या है कि जो जीन होता है ना, हाइब्रिड जर्सी भी आती है। जो ये होती है ना, तो इनमें क्या दूध में इसकी मात्रा भी कम होती है, फैट की मात्रा भी कम होती है। और इसका जो दूध होता है, दूध के हिसाब से सबसे अच्छी तो इसका ताकतवर दूध तो इसका रहेगा नागौरी का। क्योंकि नागौरी का जो बछड़ा ही होता है उसी प्रकार का होता है ना, है ना। तो जैसे जीन होते हैं ना, इनमें जीन होता है, इसलिए कहते हैं ना कि इस प्रकार की ये जो विदेशी नस्लें होती हैं उसमें क्या है, एक में तो सुअर का जीन है, इसमें जर्सी में ब्रीड जो हाइब्रिड होती है उनमें, इसे क्या रोग होने की भी संभावना ज्यादा होती है। पर जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। इसी प्रकार से आप बेड की भी नस्लें, बेड की चोकला है, सोनाड़ी, पुंगल है, मालपुरा है, जैसलमेरी है, होलिस्टीन फ्रीजन हमारी जो सबसे ज्यादा दूध देती हैं, बहुत ज्यादा दूध देती है। फर्टिल हाँ हाँ, 4,000 से 6,000। थार पारकर सांड है, मुर्रा भैंस के हिसाब से मुर्रा को पालना अच्छी है, दूध भी अच्छा देती है, सब चीजों में ठीक है ना। ये सर वैसे टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से वैसे स्टेबल बहुत कम होता है। हाँ, ये देखो आप इसको जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इस प्रकार के इलाकों में नहीं पाल सकते हो। बाकी राजस्थान में जैसे ये मुर्रा सबसे ज्यादा हमारे जैसलमेर, ये रे जयपुर, अलवर में बहुत ज्यादा है मुर्रा। उदयपुर में भी है, परंतु उदयपुर तो अच्छा ही है, उदयपुर तो सभी प्रकार से अच्छा है। ऐसे प्रकार से सोजत बकरी, यहाँ पर बकरी जो शिरोई, अभी शिरोई बकरी का भी पालन अच्छा चल रहा है। शिरोई बकरी इस प्रकार होती तो ऐसे ही है, तितर काबरी इस प्रकार की, पर ये थोड़ी अलग है, वो थोड़ी अलग होती है ना। एक जमुना पारी इस प्रकार की होती है ना। ये पर इसमें सोजत बिज्जू बकरा है। ये हमारे आप बीकानेर ऊंट है, जैसलमेरी ऊंट है। जो बीकानेरी ऊंट होता है ये बाहर ढोने के लिए काम में लिया जाता है। जैसलमेरी ऊंट सवारी के लिए जो हमारे बीएसएफ के जवान होते हैं वो भी इसी के माध्यम से इसी का यूज करते हैं। प्रतापधन जो नर और ये जो प्रतापधन मुर्गे हैं वो यहाँ से ही डेवलप की गई है। इनका मेन उद्देश्य ये है कि प्रतापधन को इस प्रकार से, जिसकी मेन विशेषता ये है कि जो सामान्य जो मुर्गा होता है, सामान्य मुर्गी होती है, उसकी अपेक्षा ये 4 से 5 गुना ज्यादा अंडा उत्पादन करती हैं। इसका सामान्यतः अंडा उत्पादन है 160 से 165 तक, और ये एक साल में। और जो सामान्य बकरी होती हैं, जो देसी मुर्गी होती हैं, वो तो 30-40 अंडे देती है। जिसे कहते हैं देसी अंडा कितने का मिलेगा वह। परंतु ये अच्छी है, ये इस प्रकार से अच्छी है कि इसको एक प्रकार से यहाँ पर क्या है कि क्रॉस, मतलब एक क्रॉस ब्रीड है एक प्रकार से। हाँ, परंतु ये अच्छी है सभी प्रकार से, हर वातावरण में भी इसका पालन किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये कड़कनाथ मुर्गा है जो कि ब्लैक मास के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये हमारे ये जो मशीनें हैं, ये मशीनों का इस प्रकार, ये मशीनों से हम, जैसे मैंने कहा है ना, डेयरी की चीजों को किस प्रकार से आप कर सकते हो, किस प्रकार से टेम्परेचर में कोई भी चीज को ज्यादा दिनों तक कैसे रखा जा सकता है, वो सब इन मशीनों के माध्यम से। जो कि जैसे कि हमने टमाटर को हम केचप बनाएंगे, तो जैसे कि टमाटर को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद इसमें जो भी हमारा जो गर्म होने के बाद इसको
इस प्रकार से एक प्रकार से इसका शहद जैसा बना लिया जाता है, फिर उसको केचप के माध्यम से कुछ उसमें कुछ दवाइयां मिलाकर इस प्रकार से डाला दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे एक कॉलेज होता है, CDFT कॉलेज है। CDFT कॉलेज में हम उसमें फूड संबंधित की किस प्रकार से फूड का आप किस प्रकार से फूड को रख सकते हो, किस प्रकार से उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ा सकते हो, किस प्रकार से किसी भी फूड को वैज्ञानिक तरीके से उसका किस प्रकार से उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी बायोलॉजिकल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिटिव क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार का अध्ययन CDFT कॉलेज में करवाया जाता है। उसमें इस प्रकार की चीजें बताई जाती हैं कि आप किस प्रकार से नींबू का अचार बनाओगे, आम का अचार बनाओगे, गुलाब शरबत बनाओगे, जो भी मुरब्बा हो, चाहे पानक हो, चाहे कैंडी हो, चाहे जेम जेली जो भी है, सब चीजों को उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से बनाई जाती है कि वह एक सामान्य इंसान के लिए किस प्रकार की रहे। ठीक है ना।
जाती हैं। प्रसार गतिविधियों में हमारे इस विश्वविद्यालय के माध्यम से ये काम करवाया जाता है कि आप किसी भी गांव संबंधित कोई भी जागरूकता का काम होता है, एक प्रकार से प्रचार का, किसी चीज का प्रचार करना, किसी को जागरूक करना, है ना। ये यहाँ पर देखो, आप लोगों को जिस प्रकार का एक कोर्स कर रहे हो ना आप अभी, वैसा हमारे यहाँ पर एक कोर्स करवाया जाता है। हाँ से उस कोर्स में मैं आपको बताऊं, फर्टिलाइजर की ट्रेनिंग करवाई जाती है यहाँ पर, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हम आप लोगों को फीस के रूप में 10,000 रुपये जमा करवाने रहते हैं, जिसमें आपका रहना, खाना और 15 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, कुछ टूर भी होते हैं 15 दिन में, वो करवाए जाते हैं। और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप फर्टिलाइजर की दुकान खोल सकते हो, है ना। ये तो आपकी तो फ्री होगी, तो ट्रेनिंग चाहे 500 रुपये वाली है। हाँ। देखो एग्रीकल्चर में फ्री ट्रेनिंग भी बहुत सारी होती है। देखो आप ज्यादा फ्री की चीजों के ऊपर ध्यान न देकर कुछ ऐसा काम करो, जैसे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट किस प्रकार से लगा सकते हो, क्योंकि फ्री तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर आप फ्री से किसी चीज को यूज कर रहे हो तो ये है कि आप समय तो दे ही रहे हो ना, तो सबसे महत्वपूर्ण तो टाइम है ना। देखो आपको मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा सकते हो। वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाकर आज सामान्यतः वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए किलो बिकता है ना। तो वर्मी कंपोस्ट और ये हो जाती है 45 से 50 दिन में तैयार, 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसको आप किस प्रकार से लगा सकते हो, इसकी कुछ क्यारियां बनती हैं, जैसे कि 3 फीट चौड़ी, है ना, और 9 फीट लंबी, है ना। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, 3 मीटर भी कर सकते हो एक क्यारी को चौड़ाई, और 9 मीटर लंबी कर सकते हो, है ना। ये आपकी किस प्रकार की जगह है, कितनी जगह है, उस हिसाब से आप इसको खड्डे के माध्यम से भी कर सकते हो। अगर आप खड्डा नहीं खोद सकते हो तो नीचे पॉलीथीन बचाकर ऊपर ईंटों की दीवार, अति ऊंची दीवारें बनानी है, 1.5 2 फीट की। उस प्रकार से उसमें कुछ केंचुए डालने हैं, मतलब गोबर केंचुए, जो भी हमारी सड़ी गली चीजें होती हैं उनको डालनी है। समय समय पर उसका वो पलटाई करनी है ना। पानी का उसमें छिड़काव करते रहना है, ठीक है ना। इस प्रकार से 45 से 60 दिन में आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। फिर उसको छान कर उसको आप स्टोर कर सकते हो। इस प्रकार से आप ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही होता है ना। यहाँ पर हर एक फोटो बिजनेस है। देखो मैं आपको बिजनेस जो काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, ये रूपाहेली कला का भीलवाड़ा का श्री महावीर जी सिंह राठौड़ जी है, जिसके पास जगह भी कम है। 15 से 20 लाख रुपए तो ये प्रति वर्ष अनार से कमाता है, और 12 लाख रुपए मुर्गी पालन से कमाता है। इस प्रकार से महिलाओं तो पुरुष हैं, ये महिला को भी देखो, शांता पटेल की आमदनी 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है, और सलगम से, हाँ चुकंदर, उन चुकंदर के माध्यम से। अब ये क्या है कि चुकंदर हो चाहे चुकंदर कर सकते हो, आप सलगम कर सकते हो। इस प्रकार से मतलब कुछ आप ये भी कर सकते हो, प्याज लहसुन जो भी कर सकते हो, कुछ भी करो। पर वो तो एक बता रखी, ये सफेद मूसली से कर रखा है इसने, जगदीश जी ने, जिसकी आमदनी 25 से 30 लाख रुपए। सफेद मूसली को दूसरी शिलाजीत करते हैं, दवाइयां बनती इससे, आप इसका भी कर सकते हो। देखो काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं उदाहरण है। ये तो क्या है हम जानते हैं, इनके अलावा नहीं जानने वाले भी बहुत हैं, है ना, ठीक है। ये जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, अगर आपके लाइट नहीं है, घर पे लाइट की कमी है, तो इस प्रकार से एक बार ईंटों की इस प्रकार से बना लेनी है, बीच में 9 इंच जगह छोड़नी है। फिर दूसरी दीवार बनानी है, सेकंड दीवारें बनी हुई है इसमें, है ना। इस प्रकार फिर इस प्रकार से खाना आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख देना है, बनाना नहीं है, अपने अनुसार रख देना है। फिर इसमें जो बीच की जो दीवार छोड़ी उसमें क्या है कि आप रेत भर दो, उसमें रेत या माटी जो भी है, रेत ही भरना है, माटी नहीं भरनी। नीचे भी रेत ही रखनी है, पानी का छिड़काव करना है, ऊपर ऐसे टाटी बनानी है, उसे ढक देना है। ढक कर इस प्रकार से इसको एक जगह पर रख देना है। इसका टेम्परेचर सामान्यतया 0 से लेकर 5 डिग्री तक होता है, 5 डिग्री से ऊपर नहीं होता है ना। तो आप इसमें क्या है कि दूध रख सकते हो, साग सब्जी रख सकते हो, जो सामान्य एक सुबह की चीज शाम तक, कल सुबह तक खराब नहीं होगी, है ना। और यही खानी चाहिए, ज्यादा दिनों की भी नहीं खानी चाहिए, है ना, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहती।
तो ये चीजें आपके लिए, ये हमारे यहाँ पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये क्या है, किसानों के लिए जो भी हमारी जो ट्रायल्स आती है उस ट्रायल्स को हम यहाँ पर लगाते हैं, है ना। एक होता है हमारा एजोला। एजोला एक प्रकार से फर्न होता है, क्या फर्न होता है। क्या हो जाता है जो? एजोला देखो, आपने एजोला अभी डायरेक्ट उसको डाला, 10-15 दिन में उसकी जो प्रोसेस होती है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ये आपने खाड़ लिया, आज थोड़ा सा निकाल लिया फिर बन जाएगा ये वापस। ये एक प्रकार से फर्न होता है, पौधा होता है। जैसे कि हमने कोई पौधा बढ़ता है ना, जैसे कि हमने गेहूं ही लगाया, सरसों ही लगाई, अब उसको फिर काट ली, बरसीन होती है, जैसे बरसीन को लगाया, बरसीन को हम सामान्यतः 4 से 5 बार ले लेते हैं एक बार, है ना। तो शुरू में तो उसको 25-30 दिन बाद का 56 दिन बाद काटेंगे, है ना। 56 दिन बाद फिर उसके बाद उसको वापस काटते रहते हैं, वापस काटते रहते हैं, है ना। तो ऐसे शुरू शुरू में टाइम लगता है, जैसे कि इसको 15-20 दिन लग गए। अब इसमें से आप जी आपने आधा किलो निकाल लिया, कल वापस ही हो जाएगा इसमें आधा किलो, कमी नहीं आएगी मतलब। तो इसका इसको एक बार बार हाँ, इस प्रकार से अगर एजोला आप अपने खेत में, अपने एक पौंड बनाना है उसका, एक पौंड बनाकर, जैसे कि आपने 3x4 का पौंड बना लिया, ऊंचाई उसकी 2.5 से 3 फीट रख दी, है ना। उसमें पानी भरना ही है, पानी बिना पानी तो होगा ही नहीं है, और इसमें उसको डाल देना है, डालकर अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को खिलाना है। इसमें इसका मेन फायदा है कि पशुओं में क्या है कि एक तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहेगी उनके दूध में, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा सभी प्रकार से पशुओं के लिए, और आप पशुओं से जो उत्पाद मिलेगा वो मनुष्य के लिए, किसान के लिए भी लाभकारी है। खांजी इसको बोलते हैं। खाजी अलग होती है, खाजी तो दूसरी होती है। खाजी तो पानी से उत्पन्न होती है। हाँ, हालांकि सब चीजें पानी से उत्पन्न होती हैं, होने में तो पानी बिना कुछ नहीं है, परंतु फिर भी देखा जाए तो खाजी तो क्या है कि एक प्रकार से ज्यादा खाजी अलग होती है। खाजी 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 ये नहीं होती। कितने दिन में तैयार होता है? अभी क्या बोलो, मैंने अभी बताया ना आपको सब चीज। 15-20 दिन बता दिया ना, 15-20, एक बार तो आपको टाइम लगेगा, जैसे कि आपने डाल दिया फिर वो बनता हुआ जाएगा, बनता हुआ जाएगा, बनता हुआ जाएगा। पानी ऐसे करो ना, फिर जैसे कि आपने 2-4 महीने हो गए, 2 महीने 3 महीने हो गए तो चेंज कर दो। देखो कोई साफ हर जगह चेंज कर देना चाहिए, पानी खराब नहीं हो तभी चेंज करना चाहिए, क्योंकि पानी में कीड़े बढ़ जाते हैं। आप तो 1-1 महीने में चेंज करो पानी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं डालना पड़ता है, पानी के ऊपर ही वेस्ट होता है ना। ठीक है। आप मधुमक्खी पालन की भी एक यूनिट लगा सकते हो, मधुमक्खी पालन के बारे में भी आप यूनिट लगाओ। मधुमक्खी का ये है कि इसमें कुछ डिब्बे आपको 50-40-50 हजार का आपके शुरू में खर्चा आएगा डिब्बों में, इस प्रकार के डिब्बे लेने के लिए। फिर आप इसको किसी खेत में रख दो, जहां पर सरसों की फसलें, फूल वाली फसलें होती है ना, वहां पर रख दो, या कहीं जंगल में रख दो, ताकि वहां पर जहां पर कर सकते हो इस प्रकार की। तो हाँ, इसमें तो ये तो बगीचे में, बगीचे के अंदर है, सरसों के खेत में बेटर होती है मेरे हिसाब से। और जहाँ पर सरसों है ना, वहाँ पर राजस्थान का जो अलवर है, भरतपुर क्षेत्र है, वहाँ पर ज्यादा की जाती है मधुमक्खी पालन। सर अपने साइड में तो जो सरसों का टाइम आता है ना, यानी रबी सीजन आता है, उसी टाइम में इस प्रकार से आप देखो, एग्रीकल्चर में हर एक चीज में बिजनेस है, हर एक चीज। हाँ, ये हमारी गतिविधियां हैं। कोई भी आपके सर को बुलाओ एक बार। सर 1 मिनट।